प्लस का कितना y, ठीक है, सेमीकोलन, और YSO थोड़ा सा टाइम लेगा अभी फर्स्ट टाइम में, YSOZ, ठीक है। हम देखना चाहते हैं क्या यहाँ पे लाइन नंबर 9 में, तो यहाँ पे जाकर डिबगर पॉइंट लगा देते हैं। क्लियर है, डिबगर पॉइंट नहीं लग रहा है, पता नहीं हैंग कर गया, एक सेकेंड, ठीक है। लाइन नंबर 11 में भी कर देते हैं। कोई नहीं, तो ये हो गया आपका, ओके। कंट्रोल एस, रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एस। डिबग डिबग कहाँ है, डिबग डिबग है जावा एप्लीकेशन। कुछ ज़्यादा ही हमें लग रहा है इसके ओबीएस की वजह से हो रखा होगा। स्विच, ठीक है, तो आके यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जब हम इसके आगे जाएंगे, राइट, अभी देखिए एक्स में सब में क्या है, अभी ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है ना, ये जो एक्स है ना आपके यहाँ पे, वही वैल्यू अभी हर जगह होगी। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जाके आपको पता चला कि कहाँ पे कितनी वैल्यू है। आपको वेरिएबल्स देखना है ना, इस एक्स पे क्लिक कर दो। अभी एक्स की वैल्यू 5 पे हर जगह, और वाई की वैल्यू कितना है, 4 है, राइट। आप नेक्स्ट में जाइए, स्टेप ओवर, यहाँ पे गए। अब देखो यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू है ना एक्स की, वो 7 हो गई है, वाई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, और जेड आपका कितना आ चुका है, 27 एक्स, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू ही दिखा रहा है बस, ठीक है। या तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल लेना पड़ेगा, 6 नहीं। तो एक काम करते हैं, इंट ए ले लेते हैं, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, ठीक है ना, और इंट बी इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ठीक है। फिर से लेते हैं क्या, इंट सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, इंट डी इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस वाई माइनस माइनस, इंट ई इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई, और इंट एफ इज इक्वल टू ओनली वाई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, ओके। अब आपको ऑपरेशन भी तो करना है, ठीक है। तो इंट एफ जी इज इक्वल टू, दो बार में कर लिया जाए कि ए प्लस बी करें पहले, एक बार में कर दें पूरा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस का डी प्लस का ई प्लस का एफ, ठीक है, हो गया ना सारा, डन। तो ई एफ जी यहाँ पे क्या कर देते हैं, जी, जी नहीं, जहाँ पे आपको देखना है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सब पे देखना है तो सब पे लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। टोटल कितना आ रहा है हमें यहाँ पे एक बार रखना है, और सारे यहाँ पे रख लेंगे हर जगह, ठीक है। 13 में रख लेते हैं और 14 में रख लेते हैं, ठीक है।
और नॉर्मल इसको जो किस में इनिशियल वैल्यू तो वही आएगी ना, फिर आगे वहाँ रुकेगा, तो हर जगह लेने की कोई जरूरत है नहीं। एक काम करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, राइट क्लिक, डीबग है जावा एप्लीकेशन, एक्स पे आकर रुक जाएगा फिर। ठीक है, अब आगे जाइए, वाई भी वही रहेगा। ठीक, एक्स प्लस प्लस पोस्ट डिक्रीमेंट है, राइट। ठीक है, वैल्यू नेक्स्ट वाले में बढ़ती है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले जाने कोई मतलब नहीं है, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 ही है। जब ये यहाँ से बाहर चला जाए ना, अब एक्स प्लस प्लस, ठीक है, ए की वैल्यू देखिए, ये अभी भी 5 है। यही मैं उधर कह रहा था, इसकी वैल्यू जो है ना नेक्स्ट वाले में बढ़ेगी, ठीक है ना। अब x प्लस प्लस हुआ ना, तो x प्लस प्लस की वैल्यू 6 हो चुकी है, लेकिन y में अभी भी कितना है, y में 5 है। ठीक है, x में कितना है 6 है, लेकिन a में कितना है, ये पोस्ट का इंक्रीमेंट का ऑपरेटर ये बताता है, वो कहता है कि हम अभी इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो भी कंजिक्यूटिव उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा उस वेरिएबल पे, वहां पे हम इसका जो प्लस होगा ना वहां पे कर देंगे, राइट। अब इसके आगे में जाइए, नेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया होगा, तो x प्लस प्लस 6 हो गया था ना, अब यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, जो वैल्यू है एग्जैक्ट वही, क्योंकि क्या आपका प्री इंक्रीमेंट है। यहाँ पे वैल्यू यहीं पे बढ़ जाती है, 6 था 7 हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे जो वैल्यू था इसका, ठीक है ना, ये 5 था, इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, अभी तो x की वैल्यू 7 हो चुकी है ना, अभी x वैल्यू कितनी हो चुकी है 7 हो चुकी है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में जाइए, फिर से चेक करिए, और x, तो x 7 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्री था तो प्री में पहले बढ़ चुका है, तो प्री में कितना है 7। अब इसका y माइनस माइनस, ये पोस्ट वाला है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन डी में माइनस नहीं होगा। आप आगे जाइए, y की वैल्यू 4 थी ना, यहाँ पे 3 हो गई, लेकिन डी में अभी भी कितना है, तो ये ध्यान रहे, डी यूज कर लोगे कहीं अगर तो पक्का 4 ही आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो पोस्ट में आप प्री वाले में देखिए, जब इसके आप आगे जाएंगे तो वैल्यू आपकी 3 हो चुकी थी ना, तो वहां पे एक कम भी होगा और एक उसका अपना भी कम होगा, क्योंकि प्री वाला वहीं पे कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम कर दिया, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ पे वही सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर से इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, वही टोटल वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे जी में आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, जाकर वही प्रिंट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट में जाइए, कितना आ गया 27। क्लियर है, पोस्ट एंड प्री आपको सबको रिमूव करना है ना, ब्रेक पॉइंट्स में जाइए और यहाँ से क्या कर दीजिए, स्किप ऑल ब्रेक पॉइंट्स, अब वो किसी को नहीं चेक करेगा। ठीक है, आपको रिमूव करना है ना, तो यहाँ पे जाइए, रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट्स, यू वांट टू रिमूव, यस। ठीक है, अब मान लीजिए आप 10 फाइल में आपने 5-5 लगा रखा है, कितने जगह जाके हटाएंगे। और जब आप एज ए एक्सपीरियंस आप काम कर रहे होंगे और आपने फ्लो चेक करने के लिए आपने 10 फाइलों में लगा रखा होगा, और रिमूव करने के लिए आप किसी सीनियर के सामने एक एक ढूंढेंगे ना, इनको मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे, आपको याद भी नहीं आ रहा कहाँ कहाँ लगाए थे, फिर आपकी बाट लग जाएगी। नहीं, वो तो समझ रहा होगा ना, तुम यहाँ से डायरेक्ट हटा लोगे, या अभी मान टेस्ट करना है आपको, अभी रुकना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, आपको टाइम नहीं देना, तुरंत चेक करके देखना कि सही हो गया क्या। आपको क्या करना है, स्किप करना है, ब्रेक पॉइंट लगे रहने दो तो क्या कर लेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, आपको अब जरूरत नहीं है, टेस्टिंग हो गई खत्म, डिबगिंग नहीं करना है, तो हम लगा कर थोड़ी नहीं छोड़ेंगे एप्लीकेशन में, हटाना भी है। वहाँ पर गए, सबको एक ही बार क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो आप किसी के सामने करेंगे तो तुरंत समझ जाएगा। ठीक है, या तो बोल दो डिबग नहीं किया है, लेकिन एक होता ही नहीं है। ठीक है ना, डिबग ना हो ये तो इम्पॉसिबल है, तो तुमने और बड़ा मिस्टेक कर लिया फिर।
तो हाँ ये बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जिससे मान लीजिए कि इक्लिप्स कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो बोल दो एक्चुअली इक्लिप्स में हमने यूज नहीं करा है, हमने इंटेलिजे यूज करा है। इंटेलिजे है ना, बोल दो इक्लिप्स में किया था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब स्वेगर वो लोग यूज कर रहे हैं, आपने बोला हमने एपीआई टेस्ट तो हमने पोस्टमैन में किया है, स्वेगर हमारा यूज नहीं होता था, हमें थोड़ा यूज टू देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, रुको मैं बताता हूँ। तो वो लोग बिल्कुल बच्चों जैसे बताते हैं, एक एक स्टेप बताएंगे, मतलब जो सही बंदा होगा ना आपको प्रॉपर एक एक चीज बताएगा, और जो बदमाश टाइप का होगा ना वो ऐसे बोलेगा जैसे लगा तुमको आता है। ठीक है, चलो ये हो गया डन। तो चलते हैं आगे। कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है ना, एक एक पॉइंट चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने बताया भी था ना, कांस्टेंट पे क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज उसका हमने भी बताया था, नेस्टिंग नहीं कर सकते, नेस्टिंग करेंगे तभी प्रॉब्लम है। ठीक है। और एक चीज और है, एक और पॉइंट अभी बताऊंगा, उसमें बाय डिफॉल्ट जब हम प्लस प्लस करते हैं तो टाइप कास्टिंग हो जाती है। कैसे टाइप कास्टिंग उसको समझाना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ। हमने ये भी बताया था बुलियन छोड़ करके ना किसी पे भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप पे हम यूज कर सकते हैं, राइट, एक्सेप्ट बुलियन, बुलियन पे नहीं होगा। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमेशा याद रखेंगे, मैं बताता हूँ। डीएसए यूजिंग दिस फाइल क्लोज ऑल एंड जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे, ठीक है ना, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर समझ में आता है, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं, और जो सिंबल यूज कर रहे हैं, जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो हमारा क्या ऑपरेटर है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डेटा टाइप क्या होगा, तो डेटा टाइप जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, उसके ऑपरेशन के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना आपका। आप ऐसा कर रहे हैं 2 + 10.5, इसका रिजल्ट तो आएगा ना। तो जो डेटा आएगा 12.5 आएगा, उसका कोई डेटा टाइप तो होगा ना, तो बताना भी तो पड़ेगा कि वो इंट है कि बाइट है कि शॉर्ट है कि डबल है कि फ्लोट है, ये आपको बताना। हाँ हाँ, तो वो बता रहे हैं, इसमें कुछ बता रहे हैं कि होता क्या है। कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, तो मैक्स डेटा टाइप लेंगे वहां पे, मैक्स साइज लेंगे उसमें। ठीक है। उसमें बाय डिफॉल्ट इंट रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर किस में जाता है, इंट में जाता है। तो बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ इंट और इंट ऑफ ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड ए, इंट नहीं, मतलब इसमें ऐसा लिख लो टाइप ऑफ, हाँ टाइप ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड ये कर लेते हैं, एंड दूसरा टाइप ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड भी ऐसा कर लेते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए कि आपने नंबर जोड़ा, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने किया ए प्लस का बी, राइट, आपने लिया इंट ए, आपने क्या लिया, इंट ए इज इक्वल टू 10, और दूसरा भी आपने क्या लिया, इंट बी इज इक्वल टू 20। दोनों को ऐड होके जो इसका डेटा टाइप साइज होगा ना, वो किस में जाएगा, वो इंट में ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम क्या है, इंट है। अगर यहाँ पे बी हमारा बाइट होता, सपोज बी क्या होता, बाइट होता, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो किस टाइप का होगा, मैक्सिमम दोनों में कौन है, इंट में और बाइट में, इंट है। ठीक है, तो इंट में चला जाएगा। सपोज क्लास यहाँ पे क्या होगा, भाई दो ही पे तो होगा ना ऑपरेशन, दो ही ऑपरेंड होंगे, एक बार में दो ही पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उन दोनों में मैक्सिमम कौन है, या तो बाय डिफॉल्ट कौन हो जाएगा, इंट हो जाएगा। आपने रख रखा बाइट, बाइट ए इज इक्वल टू आपने रखा 1, आपने रखा सॉर्ट, सॉर्ट एक्स इज इक्वल टू कितना 2, सॉर्ट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट, ऐसा आपने कर रखा है।
जब आप इसको ऐड करेंगे ना, जो इसका डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा कि इंट होगा, बाइट हो। जो 3 आएगा वो किस टाइप का आएगा, जो 3 आएगा वो इंट टाइप का आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसमें मैक्स ऑफ इंट और ऑपरेंड ए एंड बी, ठीक है ना। एक्स मतलब ए कर लो, बी कर लो, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सी होगा, ठीक है, जो 3 नंबर स्टोर होगा ना, उसके लिए डेटा टाइप आपको इंट लेना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इंट नहीं लेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा इंट, मतलब जिसमें अगर आप बाइट में लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बाइट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्या, बाइट में, ठीक है ना। जो भी आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा कौन सा, ए प्लस बी, ठीक है। अगर शॉर्ट में करना होगा तो शॉर्ट टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा। तो मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ, इसमें जो आप करते हैं ना, जैसे आपने लिया लाइक टाइप कास्टिंग वाला, राइट, आपने लिया बाइट, बाइट बी इज इक्वल टू कितना 10, आपने किया बी प्लस प्लस, आपने क्या किया, इसमें ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो जाती है, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है। इसका मतलब क्या है, बी प्लस वन, बी प्लस, तो 2 ऑपरेंड तो हो गए ना, तब तो इंट में जाना चाहिए था, इंट, लेकिन इंट में नहीं जाएगा, बाइट में चला जाएगा, क्योंकि इंटरनली यहाँ पे क्या हो चुका है, ये जो ऑपरेटर होता है ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऑटोमेटिकली ये टाइप कास्टिंग कर लेता है। जो काम हमने यहाँ पे किया है ना, ये काम ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़े। आप अलग से करेंगे तो करना पड़ेगा, आप अलग से कुछ ऐड करेंगे ना, तो वहां पे भले +1 करो, लेकिन आपको वहां पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कंपाइलेशन एरर आएगा। हाँ वही चीज बताया था हमने, बाय डिफॉल्ट इंट होता है, ठीक है। हाँ स्विच में एक बार किया था ना हमने, प्लस प्लस हम लोग ने किया था, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ ये है कि इफ वी अप्लाई एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स ए एंड बी, देन द रिजल्ट टाइप इज ऑलवेज मैक्स ऑफ इंट कॉमा टाइप ए कॉमा टाइप बी, वही चीज है जो हम बता रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग कैर बुलियन फ्लोट डबल जो भी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलो कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइल न्यू जावा ऑपरेटर, रुको मैं भेज दे रहा हूँ अभी। डीएसए नोट्स, डीएसए नोट्स, इसका भी बन गया ऑपरेटर वाला भी, लेकिन ना थोड़ा उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, थोड़ा मैं देख के कर लूंगा। इसका फाइनल नोट्स जाएगा अभी बाद में, ठीक है ना, तब तक के लिए मैं भेज रहा हूँ। ये 49 पेज का है, सिर्फ लूप वाला, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे ना, तो हमें लग रहा है कि ये नियर अबाउट 80 या 100 पेज हो सकता है, मतलब सिर्फ प्रोग्राम ऐड करने हैं, बाकी सारा हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी होंगे, कैसे जितने भी हमने दिए तो सब होंगे इसमें, ठीक है। मिल गया ना। अभी इसका इनहेंस वर्जन में भेजूंगा, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग संतोष करिए।
ऑपरेटर डेमो 2, ठीक है। सपोज बाइट ए इज इक्वल टू आपने लिया 10, ठीक है, एंड बाइट बी इज इक्वल टू 20, बाइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बाइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, कितना आएगा टोटल है? तो इसमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कंपाइलेशन एरर आना चाहिए। ऑपरेटर डेमो 2 डॉट जावा, ठीक है। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, कंपाइलेशन एरर, इनकम्पेटिबल टाइप्स, बाय डिफॉल्ट ए प्लस बी क्या समझ, इंट समझ रहा है, तो उसका यही गुणा गणित यही है कि बाय डिफॉल्ट क्या समझता हो। ऑपरेंड इसका मैक्सिमम टाइप क्या है, बाइट है, इसका मैक्स टाइप कितना है, बाइट है, और कॉमा इंट, इन दोनों में क्या है, बड़ा है, तो इसका जो डेटा टाइप हो जाता है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, इंट हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है या तो तुम इंट में रखो, या तो इसको तुम इंट से किस में टाइप कास्ट करो, बाइट में टाइप कास्ट कर लो, समझे क्या। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा, क्या गिरा लैपटॉप, अच्छा बॉटल गिरा है। 30, ठीक है। ये जो मैं कह रहा था समझ में आया कि मैक्सिमम ऑफ टाइप जो भी होगा ऑपरेंड और मैक्सिमम साइज ऑफ दिस, तो दोनों बाइट ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, इंट हो जाता है। अगर इवन ए शॉर्ट भी होता, अगर ये शॉर्ट होता ना, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें फिर, अगर हम यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे तभी शॉर्ट में जाएगा, नहीं तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ले लेते, सपोज क्या ले लेते, शॉर्ट ले लेते, बाइट तो चला ही जाएगा ना शॉर्ट में, ठीक है। ऑल बैक जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, राइट, क्योंकि ये किस्ट में होगा, ये बाय डिफॉल्ट इंट में होगा, तो इसको आप किस में कर लीजिए, शॉर्ट में कर लीजिए। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, क्लियर है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कौन सा, ये मैक्सिमम ऑफ डेटा टाइप इंट और ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, साइज ऑफ ऑपरेंड 1, साइज ऑफ ऑपरेंड 2 और साइज ऑफ इंट, ठीक है। अगर इससे छोटे वाले होंगे तो बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, इंट में जाएगा, और अगर इससे बड़ा होगा कोई तो बाय डिफॉल्ट जिसमें होगा, जो भी होगा उसमें चला जाएगा। देख लीजिए उसका भी एक एग्जांपल देख लो। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, क्लास लॉन्ग होता, क्या होता, लॉन्ग होता, ठीक है ना। इसको हम इंट में स्टोर करने जा रहे हैं, किस में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्लास इंट होता है ना। बाय डिफॉल्ट अगर आप ये याद करके बैठे हैं इंट होता है तो गड़बड़ है। मैक्स ऑफ ऑपरेंड जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, अच्छा वहां पे, हाँ ठीक है, तो एरर तो आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब यहाँ पे इंट ले लिया था हमने तो ये गड़बड़ है, राइट, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे थे ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग आ रहा था ना वही एरर, लॉन्ग समझ रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे बस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लॉन्ग होना चाहिए था, या तो टाइप कास्टिंग कर लो, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। लेकिन बात तो हम ऑपरेटर की कर रहे थे ना, ठीक है, चलो उसमें भी देख लेते हैं।
बाइट हमने लिया ए इज इक्वल टू 10 और हम यहाँ पे कर देते हैं ए प्लस प्लस, क्या कर देते हैं ए प्लस प्लस, ठीक है। अब दोबारा से इसको आप एक काम करिए, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल कितना है ए है, ठीक है। तो प्लस प्लस होने के बाद क्या होता है एक इंक्रीमेंट, मतलब दो ऐड हो रहा है, दो नंबर आपस में क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, ठीक है। तो एक काम करो, इसको ए में स्टोर कर लो। ये किस टाइप का है, वाइट टाइप का है। अब दोबारा से करो, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस, अरे यार, जावा स्पेस क्लास नेम। जो काम ये हो रहा है वही काम दूसरे तरीके से करें, ऐसा भी तो हो सकता है। जो बी प्लस प्लस में आ रहा था, मतलब ए प्लस प्लस में आ रहा था, मतलब एक इंक्रीमेंट कर रहे थे और ए में एक ऐड कर दे तभी भी क्या होगा 11 ही होगा। तो लो ऐड कर लो फिर आप, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप को क्या समझ रहा है वो इंट समझ रहा है। तो मैं यही समझा रहा था कि जो हमारा प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, चाहे पोस्ट और प्री, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है टाइप कास्टिंग हो जाती है। इसमें हमें एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये पॉइंट कितने लोग क्लियर है बताइए। सर नहीं समझ में आता। ठीक है चलो फिर दोबारा से देख लो। टाइप कास्टिंग नहीं आ रही। मैं ये बता रहा था कि अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं इंट a इज इक्वल टू 10 और कुछ भी बाइट ले लेते हैं, बाइट b इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर जब हम इसमें प्लस प्लस करते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, ये इंटीजर में जाता है, पहले किस में जाता है इंटीजर में, और वो इंटीजर अपने आप को बाय डिफॉल्ट ये अपने अंदर क्या करता है, ये प्लस प्लस ये अपने अंदर टाइप कास्ट कर लेता है, किस टाइप में, जिस टाइप का होगा, किस टाइप का डेटा टाइप का बी, तो ये बाइट टाइप में कन्वर्ट कर लेता है। और कन्वर्ट करने के बाद अगर आप इसको स्टोर भी करना चाहते हो दोबारा से बी में ना, तो क्या हो जाएगा उसी में स्टोर हो भी जाएगा, क्योंकि ये भी बाइट टाइप का है और ये इंटीजर हुआ था, लेकिन ऑटोमेटिक इम्प्लिसिटली क्या हो गया था टाइप कास्ट हो गया था। जैसे कभी कभी देखा था ना आप लोगों ने, बाइट को आप ये काम करो ना, इंट को लॉन्ग में स्टोर कर दो या फ्लोट को डबल में स्टोर कर दो तो स्टोर हो जाता है, तो वहाँ इम्प्लिसिटली क्या हो जाता है टाइप कास्ट। तो यहाँ पे भी इम्प्लिसिटली क्या हो जाता है टाइप कास्ट हो जाता है। लेकिन यही काम अगर हम दोबारा ऐसे करेंगे ना, इंट बाइट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू x प्लस 1 करेंगे ना, गलत है। क्योंकि जब x प्लस 1 अब यहाँ पे करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे अब एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और टाइप कास्ट करने का कुछ नहीं मतलब है, जो डेटा टाइप होगा उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, टाइप कास्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है बाइट टाइप में करना तो x इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या लिखिए बाइट, और अगर x प्लस 1 करेंगे तो ये गलत समझ लेगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं कि सेपरेट सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ये टाइप कास्ट करे, ठीक है, और ये अपना अलग से क्या करे प्लस 1 करे, ठीक है। इसलिए इसको अलग अलग ब्रैकेट में रखा गया है। तो ये था, यही बता रहे थे, क्लियर है अभी। यस सर। ऑपरेटर्स में हम जब यूज कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री या पोस्ट कुछ भी हो, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है टाइप कास्टिंग हो जाती है, ठीक है। और इस वाले में
नहीं होता, हमें खुद से करना पड़ता है। दोनों का मतलब सेम है कि एक ही इंक्रीमेंट होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। वही गणित लगाइए, मैक्स ऑफ इंट और बाइट कॉमा बाइट। आगे चलें। तो ये था क्लास इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री एंड पोस्ट क्लियर है। दूसरा ऑपरेटर अभी स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, और आई होप ये तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। क्लास इसको ना प्लस का सिंबल बोलते हैं, बताते हैं। ये भी एक ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। और क्लास यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन को स्टार से करते हैं, ठीक है। और क्लास एक मॉड्यूलस होता है, क्या होता है? ये रिमाइंडर देता है। किस लिए होता है क्लास? रिमाइंडर। जो शेषफल आप लोग बोलते थे कि उसको चेक करने के लिए ये होता है। और ये होता है डिवीजन। डिवीजन, राइट। तो ये किसके लिए बना है? डिवीजन में समझ रहे हैं ना, जो भाग देते हैं ना आप लोग, तो जो भागफल आता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में भाई? इंग्लिश मीडियम में बता दो। पता नहीं क्या, हमें तो भागफल ही पता है, ठीक है। तो भाई ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, क्लियर। अब सोच रहे होंगे सर इसमें क्या पढ़ना है? पढ़ना है, दो नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इंट प्लस इंट टाइप का होगा, तो इंट टाइप का होगा। और बाइट प्लस इंट होगा तो शॉर्ट प्लस इंट होगा तो इंट होगा, नहीं। अच्छा, बाइट प्लस बाइट होगा तो है है, बाइट पर क्या आएगा? इंट आएगा। इंटर शॉर्ट प्लस शॉर्ट करके देख लो तो क्या आएगा? इसमें इंट। भी इंट आएगा। तो क्लास इससे छोटे जितने होंगे ना बाय डिफॉल्ट तो इंट में ही जाते हैं। इनके सबके सामने आप क्या लिख सकते हैं? इंट लिख लीजिए। लेकिन क्लास जब इंट प्लस अगर कोई नंबर फ्लोट होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वो फ्लोट होगा, ठीक है। इंट प्लस डबल होगा तो किस में जाएगा ये? तो डबल में जाएगा। डबल प्लस फ्लोट होगा तो आई होप समझ में आ गया, ठीक है। डबल प्लस डबल होगा तो डबल में। कैर प्लस इंट होगा तो ऐड होगा कि नहीं होगा? कैर प्लस इंट बिल्कुल होगा। कैर प्लस कैर ऐड होगा तो तभी भी इंट होगा, ठीक है। कैर प्लस डबल होगा तो ऐड करके देख लो। ऐड करें? हाँ, ए प्लस ए ऐड हो जाएगा ना। ये मिलेगा ही नहीं सर। कोई कैर नहीं है ना ये। सिंगल कोट, राइट। ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा? आ। ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं, ककारा नहीं पढ़ना है। दोनों का नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इंटीजर में चला जाएगा। 194, 97 प्लस 98। अच्छा, 97 प्लस 97, सॉरी। बुलियन को मत ऐड करना,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 नहीं होता है। ठीक है, कैरेट के साथ डबल ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐड कर लो। 10.6 ये कितना होता है, अभी कितना होता है 98। ठीक है, रेड FM 98.7। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो आपका था एडिशन, एडिशन। अच्छा, डिवीजन तो पता है ना आप लोगों को, अरिथमेटिक एक्सेप्शन सुना होगा ना, देख भी लीजिए। अगर किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करेंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। आओ ऊपर चले, म्यूट हो जाइए प्लीज। जावा स्पेस क्लास नेम अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्लियर है, आराम आराम से सोच सोच के करना, नहीं तो फिर फंस जाओगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, हाँ मतलब फिर या तो भूल ही जाओगे या तो फंस जाओगे। हमने क्या बोला था, इंटीग्रल अरिथमेटिक, बाइट हो, शॉर्ट हो, इंट हो, लॉन्ग हो, ठीक है ना, तो उसको जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे ना, 100% हमेशा क्या देगा, अरिथमेटिक देगा। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि वो कहता है कि इन्फिनिटी होता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते क्या देता है। यहाँ पे किसी भी इंटीग्रल को 0 से डिवाइड करने में इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, फ्लोटिंग में है, ये कांस्टेंट बनाया गया है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात समझ में आ गई। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी बनाया गया है और निगेटिव इन्फिनिटी भी बनाया गया है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए, फ्लोटिंग के लिए, फ्लोट एंड डबल के लिए। आप एक काम करो, इसमें से एक नंबर को ना 10.0 कर दो, राइट, और जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम इन्फिनिटी। ये कांस्टेंट बना के रखा गया, इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, राइट। इन्फिनिटी क्या होता है हम लोग को भी एक्चुअली नहीं पता, किसी को पता है बस। तो वैसे वहां पे एक सिंबल दे दिया गया है, उसको भी हम दुनिया में डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे भी डिफाइन, कंप्यूटर भी डिफाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ अगर ये माइनस का होता क्लास, हाँ तो वही नेगेटिव इन्फिनिटी आना चाहिए। नहीं, क्लियर है, क्या पता चला अभी। अरिथमेटिक में जब जाएंगे तो भाई उसमें हमारा एक्सेप्शन आता है, लेकिन अगर फ्लोटिंग नंबर है अगर, ठीक है ना, तो वहां पे एक्सेप्शन नहीं आएगा। पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और निगेटिव होगा तो निगेटिव इन्फिनिटी, राइट। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हो, इस मान लो इंटीग्रल है, आप इसको फ्लोटिंग से डिवाइड कर दो, तभी भी फ्लोटिंग होगा, और फ्लोटिंग होगा तो इसमें जो है जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, ठीक है, और यही आप नेगेटिव कर सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट एक और चीज है, आगे चले, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कोई इंटीग्रल नंबर है और 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ओनली 0, तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसमें से कोई भी एक भी फ्लोटिंग होगा, ठीक है, और अब 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0.0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दो कांस्टेंट बना कर दिए गए हैं, इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी। ये कुछ ऐसा होगा चेक करने के लिए, कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, कोई कैलकुलेशन है, ठीक है ना, ऐसा किसी ने ऐसा तो नहीं किया कि निगेटिव उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आप चेक करेंगे इक्वल्स में जाकर के इन्फिनिटी है क्या, बात समझ नहीं आ रही है, तो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना होगा। तो इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। खैर, दो और कांस्टेंट बना कर रखे गए होंगे, आगे होगा इसमें, उसको बोलते हैं नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। 0 को 0 से डिवाइड कर देना, लेकिन ध्यान रहे उसमें एक फ्लोटिंग होना चाहिए। अगर फ्लोट और डबल है
लेकिन इसमें क्या है, जीरो है, 0 डिवाइड बाई 0.0 या 0.0 डिवाइड बाई 0, तो वहां पे जो कांस्टेंट, ये किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे थे ना, 0 को 0 से डिवाइड करना वो इन्फिनिटी नहीं है, वहां पे डिफाइन किया गया नॉट अ नंबर। जैसे जावास्क्रिप्ट में भी आपने देखा था ना NaN, तो यहाँ पे भी डिफाइन करके रखा गया है, ठीक है, नॉट अ नंबर, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए, फ्लोट एंड डबल क्लासेस कंटेन अ कांस्टेंट नैन, सिर्फ फ्लोट और डबल रखते हैं और किसी के पास ये नंबर नहीं है। एक काम करो ना, लेट मी चेक ना, CLS जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस एक्सेप्शन, राइट। लेकिन इसमें से अगर वही फ्लोट और डबल होता, कोई 0.0 होता, ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना, कंपाइल करिए और रन करिए, नॉट अ नंबर। क्लियर है क्या? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। ऑल्ट बैक जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, इसको बोलते हैं नॉट अ नंबर। 3 केस हो गए आपके पास, इसलिए मैं कह रहा था धीरे धीरे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ देर बाद सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट था, एक नॉट अ नंबर का, और एक कॉन्सेप्ट कौन सा है, एक्सेप्शन का। अब याद करने के लिए एक्सेप्शनल पहले से आपको पता है कि किसी भी इंटीग्रल को जब हम डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही आता है। अगर उसमें फ्लोटिंग हो जाएगा, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। लेकिन 0 को ही 0 से डिवाइड करेंगे और अब फ्लोटिंग नहीं होगा तो एक्सेप्शन ही आएगा। और उसमें से अगर एक भी फ्लोटिंग है, क्योंकि फ्लोट और डबल में ये डिफाइन किया गया कौन सा, नॉट अ नंबर। अब क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, किसी भी वेरिएबल से नॉट नंबर को कंपेयर करेंगे तो हमेशा फॉल्स होगा। वो किसी नंबर के इक्वल है, कोई भी वेरिएबल ले लो, बाइट शॉर्ट इंट किसी भी टाइप का, उसे कंपेयर करेंगे कि ऐसे ले लेते हैं, इंट x इज इक्वल टू 10, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल होता है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल NaN होता है, राइट। तो NaN ऐसे डायरेक्ट तो आएगा नहीं, फ्लोट और डबल क्लास के अंदर है। तो मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन फ्लोट डॉट NaN, चाहे ग्रेटर देन कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, लेस देन कर लो, किसी से भी कंपेयर करोगे बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि नॉट अ नंबर, वो किसी से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। किसी नंबर से ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, या डबल इक्वल है, सब में क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा जावा स्पेस क्लास में क्या आता है इसमें, फॉल्स। तो नॉट नंबर को कभी भी कंपेयर करने पे क्या देगा हमें, फॉल्स देगा। वो भी फ्लोट डबल के अंदर, इंटीजर के अंदर नहीं है। इंटीजर के अंदर होता तो वो एक्सेप्शन नहीं आता, ठीक है। आप इसको किसी से भी चेक कर लो, ग्रेटर देन इक्वल है क्या, और लेस देन इक्वल है क्या, या डबल इक्वल है क्या। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, हाँ हाँ, इसलिए मतलब अगर कभी आपको कंपैरिजन का जरूरत पड़ती है नॉट अ नंबर से, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उसमें डिफाइन करके दिया गया है, ठीक है। मतलब हो सकता था ना डिफॉल्ट वैल्यू कुछ है तो नहीं, कांस्टेंट नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। नॉट अ नंबर एक फ्लोट क्लास के अंदर होगा ना, जो रहता है क्लास का सेलेक्टेड है, नॉट अ नंबर नॉट अ नंबर फ्लोट टाइप का होगा, उसमें फ्लोट क्लास के अंदर होगा। नॉट अ नंबर किससे डिवाइड किया था हम लोगों ने अभी,
हाँ मतलब कोई फ्लोटिंग पॉइंट लीटर से 0.0 मतलब 0.0 0.0 से डिवाइड किया था ना, हाँ तो नॉट अ नंबर, ये कांस्टेंट है ना, तो हमें जहां तक लगता है कि किसी स्ट्रिंग या कुछ में ऐसे बना के रखे होंगे, कुछ ऐसा होगा, मतलब फ्लोट क्लास के अंदर है ना, देख लो। हाँ कंट्रोल शिफ्ट टी, इसमें तो नहीं आएगा ना, इक्लिप्स ओपन तो है नहीं, इक्लिप्स इक्लिप्स, हाँ तो कंट्रोल शिफ्ट टी कर लो डायरेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट टी, नॉट अ नंबर, फ्लोट ही है ना, अच्छा नॉट अ नंबर वेरिएबल है ना ये, तो इसमें डिवाइड के पहले से बना कर रखा गया है, ये पहले से डिवाइड करके रख दिया दोनों फ्लोट और फ्लोट को, इसी तरह से वहाँ डबल रख दिया गया होगा, तो फ्लोट टाइप का एक अभी चेंज नहीं होगा, लेकिन किसी भी टाइप का कर लो, यही जाकर उसमें डबल टाइप का होगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा सिस्टम डॉट आउट डॉट, अगर इसको चेक करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फ्लोट डॉट नॉट अ नंबर is not equal to float dot not a number, क्या आना चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर तो इसमें कोई कंपैरिजन है कि नहीं है, कुछ है कंपैरिजन, जब डबल इक्वल करेंगे, ठीक है, तो कोई कुछ है नहीं, डिफाइन तो है नहीं, ठीक है, तो इसमें आ जाना चाहिए, नहीं फॉल्स, ठीक है, और अगर नॉट इक्वल टू कह रहे हैं तो मतलब हम खुद ही कह रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं, तो सही में दोनों बराबर नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है, क्या है नहीं पता, ठीक है, लेकिन दोनों आपस में ही मुझे पता है कि बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, यस सर जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, इसको डबल इक्वल से कर लो, फॉल्स हाँ हाँ नहीं है, नोट्स में है, इसको भी किसी से कंपेयर करेंगे ना, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, बस यही कंडीशन है कि क्या दोनों आपस में बराबर नहीं है क्या, हाँ को मुझे खुद नहीं पता है कि क्या है, तो आपस में दोनों बराबर नहीं है, उस कंडीशन में ट्रू है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसा ना करके मान लो किसी नंबर से कर लेते हैं कंपेयर, मान लो 100 इज नॉट इक्वल टू 9,
तो हमें इसका तो पता है लेकिन इसका तो नहीं पता ना, तो सही में नहीं पता कि ये बराबर तो है नहीं, तो हम सही कह रहे हैं कि बराबर नहीं है। ठीक है, और कोई केस देखें? अच्छा डबल वाले कर लें तो, डबल का 9, बात तो बराबरी है। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम देख रहे थे क्या अभी, डिवीजन ऑपरेटर है। इसमें ये था कि जब हम किसी इंटीग्रल वैल्यू बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग को डिवाइड करेंगे 0 से तो हमेशा अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। दूसरा, जब हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट को डिवाइड करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, ठीक है ना, उसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है। किसका है? इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर 0 को ही 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट अ नंबर होगा। ठीक है ना, मतलब 0.0 वाला जो केस होगा, ठीक है ना, 0 अरिथमेटिक वाला लोगे तो एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो ये 4 केसेस हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ मॉडुलस में भी, ठीक है, अगर 0 से करते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। जिसे डिवाइड करते हैं तो एक्सेप्शन आता है, तो मॉडुलस में भी क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। अब इसी में है तो और कुछ जानना इसमें जरूरी है, बाकी कर लेंगे। डिवीजन भी हो जाएगा, मॉडुलस भी हो ही जाएगा। ठीक है, करना चाहता देख लो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 10 मॉडुलस 10 डिवाइड बाई 3 कर लो। अभी ये डिवीजन है ना, कितनी बार भाग जाएगा इसमें? 3। बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल तो इंटीजर ही आएगा फिर। ठीक है, अगर यही हमारा क्या होता क्लास 10.0 3.0 जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा जावा स्पेस क्लास नेम। ठीक है, 3.333 तो कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, अच्छा अगर यही हाँ मॉडुलस होता, क्या होता क्लास? मॉडुलस। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी वही है सेम। ठीक है, बना जाएगा। ठीक है, ये क्या देता है आपका? हमेशा रिमाइंडर देता है। लिख देते हैं। क्लियर है ना? तो ये हो गया, डिवीजन हो गया, प्लस मल्टीप्लाई जानते ही हैं, स्टार लगा देते हैं क्लास, तो यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। है ठीक। तो जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस माइनस, तो पहले से पता है ये वाला। ठीक है, हाँ सर, 7 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। यस सर। अब इसी में क्लास एक और होता है, प्लस ऑपरेटर जो है ना, ये 2 तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, एक होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कौन होता है? होता है ना स्ट्रिंग, बड़े दिन से आप लोग परेशान हैं। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन
स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना जरूरी है, तो फंस जाएंगे। जरूरी है कि हमेशा जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्लास, वो लेफ्ट टू राइट होगा। कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट। ये कोई वरदान था ना कि कोई एक राजा थे, उनको वरदान मिल गया था, जिसको टच करेंगे वही सोना बन जाएगा। बेचारे की बुद्धि खराब हो गई थी, खाना पीना भी सब सोना बन जा रहा था, है? स्ट्रिंग वही कहता है, जो हमारे में जहां प्लस होगा ना, वो स्ट्रिंग बना देंगे हम। ठीक है, ये कहता है कि हमसे जो प्लस होगा तो क्या बन जाएगा। अगर हमसे पहले कहीं प्लस हो रहा है तो मुझे से नहीं मतलब है, लेकिन अगर हमसे प्लस हुआ तो स्ट्रिंग बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो एग्जांपल देखना चाहेंगे। जैसे मान लो हमने लिया स्ट्रिंग s इज इक्वल टू जावा, नहीं, जो हम लोग हमेशा लेते हैं, और एक वेरिएबल ले लेते हैं int a इज इक्वल टू 10, int b इज इक्वल टू 20, int c इज इक्वल टू क्या 30, राइट। अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू या डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SOP ऐड कर रहा हूँ क्लास, ध्यान सुनना, a प्लस बी प्लस सी प्लस एस कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस एस, 60 जावा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s प्लस a प्लस b प्लस सी, क्या जावा 10 20 30, जावा 60 नहीं होगा अब। तो स्ट्रिंग a इज इक्वल टू जावा, नहीं, और इंट b इज इक्वल टू 10, इंट c इज इक्वल टू 20, इंट d इज इक्वल टू 30। अब ऐड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताइए जावा 10 20 30 पक्का? दूसरे लोग तो बताए हैं, आप लोग क्या नहीं बता रहे हैं? कंपाइल किया जावा 10 20 30, जावा 10 20 30 कैसे आया ये लोग कौन बताएंगे? यास्मीन कैसे आए? तो पहले कौन कौन ऐड होगा? पहले 2 ऐड होंगे लेफ्ट टू राइट, a प्लस बी, जावा प्लस 10, जावा 10 एक स्ट्रिंग बन गया, जावा 10 में फिर 20 ऐड हुआ तो ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे ऐड करते, यहाँ पे ए ना करके बाद में क्या कर देते हैं, प्लस का ये कर देते हैं। अब कहाँ से ऐड हो रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में क्या है? बी प्लस सी, दोनों में कितना है? 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30, और 30 प्लस डी 60, और फिर से स्ट्रिंग आया तो 60। ऑनलाइन में कोई है? 60 जावा, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। समझ रहे हैं आप लोग? ए प्लस का चक्कर है, ठीक है। और पूछें?
चलो यही पूछते हैं, ठीक है। बी सर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक मिनट क्लास। वी इज इक्वल टू, जावा म्यूट हो जाइए। जावा सर म्यूट हो जाइए। प्लस बी प्लस सी और बी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। हाँ, इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। एक काम करो, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी कर लो, है दोनों में सेम कर लो यार, ठीक है ना। और ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी और बी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी है। जिसे पूछेंगे बस वही बताएगा, सबको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये बताएंगे, आज सैनी साहब नहीं आए क्या? अच्छा, यास्मीन बताइए। हाँ, एरर एरर नहीं देगा। किस में आएगा? 60। ए में 60 आएगा और बी में भी 60 आएगा, ए में भी 60 आएगा। और प्रियंका बताइए, दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि उसमें भी बी प्लस सी प्लस डी और इसमें भी क्या है? बी प्लस सी प्लस डी है, बी सी डी हो जाएगा। हाँ, अच्छा, आप बताएंगे, बताइए। चलो आप बताओ। 60 आएगा, आप बताइए। एरर आएगी किसमें? कोई नहीं बोलेगा, बस सारी बताएंगे। किसमें एरर आएगा सारी? अगर तुम ये बता दिए मान जाएंगे। क्या मान जाएंगे? तुमको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में बता दीजिए भाई। यस सर। नहीं, ऑनलाइन में बताएंगे। एरर आएगा सर। आर्यन, यस सर। क्यों सर एरर आएगा? बी वेरिएबल 2 बार, एक बार असाइन करा गया और नीचे बी पर असाइन कर दिया गया बी प्लस सी प्लस डी। वो ये दिक्कत हो गई। इंट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 100, तो दिक्कत, या x इज इक्वल टू x प्लस 100, तो दिक्कत होती है हम लोगों को। उस वेरिएबल में वैल्यू अपडेट करना तो कैसे करेंगे? हमें लगा कि चलो आंसर सही आया है। चलो अब बताएंगे कौन? ये राम जी। 10, 20, 30 और 60, ठीक है। चलो फिर आप बता दो। हाँ, कहाँ पे? हाँ, ये स्ट्रिंग है और बी प्लस सी प्लस डी कितना है? इंटीजर है, और इंटीजर कभी स्ट्रिंग में डेटा टाइप में पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में। यस सर। सही, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ सर। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा int cannot be converted to string। ठीक है।
प्लस ऑपरेटर हम बोले थे उस समय ना, तो सब सर पढ़ा है, मैथ में सब पढ़ लिए है। इसका आगे कल देखा जाए, नहीं इसका कल ही देखें, क्योंकि प्लस ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आया एरर समझ में? सर हाँ बताइए। सर 10 नंबर लाइन में डबल अपोस्ट्रोफी प्लस डबल अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो एरर हट जाएगा। किसमें? यहाँ पे नहीं, प्लस डी प्लस डी तो है डी के बाद प्लस फिर से। यहाँ पे। हाँ, फिर डबल अपोस्ट्रोफी। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, अब एरर हट जाएगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना, तभी तो हमने जानबूझ के ई हटाया था, नहीं तो ए नहीं कर देते। सर आपने तो प्रिंट में बताया था। हाँ सर हाँ बताइए। सर हाँ बताइए, आवाज आ रही है सर जो आपकी? प्रिंट लिखा था, हाँ हाँ, जो जो सर एरर प्रिंट में आया आपने ड्राइव लिखा था। आप एक बार कॉल कर लो, आवाज आपकी ब्रेक हो रही। हेलो हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें क्या प्रिंट होगा? ए में डबल कोट में बी प्लस सी प्लस डी, क्यों यास्मीन क्या प्रिंट होगा? इस ए में क्या प्रिंट होगा? 10 20 30। सर आपने जो ड्राइव टू लेफ्ट लिखा था, लेफ्ट टू राइट लिखा था, ये नहीं समझ में आया। थोड़ा प्रिंट में लिखा था आपने, आप कॉल कर लो एक बार। लेफ्ट टू राइट लिखा था आपने, वो नहीं समझा। प्रिंट में लिखा था, जो प्रिंट पे आपने लेफ्ट लिखा था टू वो समझा। राइट मतलब ये, लेफ्ट मतलब यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेफ्ट ये है राइट ना, टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट का जो लिखा था वो नहीं समझ में आया थोड़ा। ये इधर से प्रिंट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, इधर से बी प्लस सी कर रहे हैं, फिर प्लस डी कर तो रहे हैं। होती। चलिए इसका कह रहा सर जो आपने प्रिंट पे लिखा था लेफ्ट टू राइट, वो नहीं समझ में आया थोड़ा। अरे वही तो बोल रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ वहाँ पे प्रभु। जो लिखा है लेफ्ट टू राइट, ये नहीं समझ में आया था। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये इसको लेफ्ट टू देखने से राइट सर, ये समझ में आ नहीं समझ में जाएगा, लेफ्ट टू राइट इससे समझ में आ जाएगा क्यों लिखा था। यहाँ पे ये क्या है आपका, इंटीजर है, और बी क्या है, इंटीजर है, 30 हो जाएगा, और फिर ये भी इंटीजर है, तो इधर से चल रहे हैं ना हम लोग, इधर से जा रहे हैं। इधर से चल रहे हैं हम लोग, इधर से नहीं जा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, इधर से जा रहे हैं, पहले स्ट्रिंग मिलेगा, अब स्ट्रिंग के साथ जो भी आएगा सब क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग बन जाएंगे। और इसमें पहले चल रहे थे तो इंटीजर मिल रहे थे, बाद में स्ट्रिंग मिला, तो इंटीजर तो आपस में ऐड हो जाएंगे ना। और इंटीजर स्ट्रिंग में स्टोर होता है क्या, इंटीजर स्ट्रिंग में स्टोर जी सर, आगे समझ। नहीं होता। अब मिलेंगे कल। यस सर। सर अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, डबल कोड में जो भी